हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड फिजिक्स मेंटर कृष्णा तिवारी। स्टूडेंट, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो कि हर एक स्टूडेंट्स की लाइफ में तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है, साथ साथ हमारे जो पेरेंट्स हमें देख पा रहे हैं उनके लिए भी ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आपने कई बार ये सुना होगा कि बच्चा पढ़ता नहीं है, तुम पढ़ नहीं रहे हो। पेरेंट्स के मुंह से नॉर्मली ये वर्ड्स सुनने को मिलते हैं कि ये नहीं करता, वो नहीं करता, पढ़ता नहीं है, राइट। या फिर आप बोलते हैं फ्रेंड्स से कि मैं रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक पढ़ता हूँ, 2 बजे तक पढ़ता हूँ, राइट। तो आज जो हमारा डिस्कशन है वो एग्जाम्स और नींद के बीच का डिस्कशन है। बहुत छोटा सा वीडियो है, बहुत प्यारा सा वीडियो है। होपफुली कि इससे आप 2-4 पॉइंट आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आपको टाइम मैनेजमेंट में भी हेल्प करेंगे और साथ साथ कैसे आप बोर्ड्स और अपनी नींद इन दोनों को बैलेंस रख पाएंगे। क्योंकि एक ह्यूमन लाइफ में एक स्वस्थ एक बॉडी के लिए, एक फिट बॉडी के लिए जो हमारी नींद है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्लीज कमेंट करके ये मत बताना सर आप कब से नहीं सोए। जब मैं हूं या कोई भी एक व्यक्ति है, जब तक वो प्रॉपर नींद नहीं लेगा तब तक वो आगे सक्सेस नहीं हो सकता है। क्योंकि नींद आप प्रॉपर लेंगे, आपकी जो एनर्जी है वो क्या होगी, रिफिल होगी। जब सोते हैं ना तो जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस हैं हमारी बॉडी की वो ज़्यादा अच्छे से होती हैं। जितने भी डैमेज सेल्स या टिश्यू हैं, या फिर मैं बात करूं कि जो एनर्जी लॉस हुआ है उसको हम लोग बहुत अच्छे से रिकवर कर पाते हैं। फिलहाल तो मैं शुरू करूंगा एक क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि कितने लोग ऐसे हैं जो नाइट आउल्स हैं। नाइट आउल्स का मतलब ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो लगभग रात में पढ़ते हैं और दिन में वो एंजॉय करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरा एक छोटा सा सजेशन है कि जो बच्चे रात को पढ़ने में एक्सपर्ट हैं या उनको रात को पढ़ते हैं, सुबह वो अच्छा मतलब परफॉर्म कर पाते हैं उस चीज़ को, तो उनको अपनी पढ़ाई इसी बेसिस पे कंटिन्यू करनी चाहिए। क्योंकि पढ़ने का कोई भी समय, कोई भी टाइम आप फिक्स नहीं कर सकते। जैसे होता नहीं ना कि नए नए जब आप क्लास 10th में आते हैं या 12th में आते हैं तो एक आप टाइम टेबल चार्ट शुरू करते हैं बनाना, राइट। सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट, राइट, फिर स्कूल के बाद होमवर्क का टाइम एक फिक्स रहता है, कोचिंग ट्यूशंस का टाइम फिक्स रहता है, फिर आपको फिजिक्स पढ़ने का टाइम आपने रखा, मैथ्स पढ़ने का टाइम रखा। लेकिन अगर दिल से पूछा जाए तो ये बताइए कि आप लोगों में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो उसको फॉलो अप कर पाते हैं। होपफुली 10% से भी कम ये परसेंटेज होगा अगर मैं काउंट करने पे आ जाऊं तो, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आपने फिक्स किया एक टाइम टेबल, राइट, और आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। या फिर एक और बहुत शानदार टॉपिक रहता है कि सर ये बताइए कि बोर्ड एग्जामिनेशन हमारे सर पे है या कोई भी एग्जामिनेशन हो सकते हैं, चाहे वो स्कूल एग्जामिनेशन हो, चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन हो, ठीक है। और आपको लगता है कि आप अगर 12 घंटे या 14 घंटे या 16 आवर्स आप पढ़ते हो तो आपको लगता है कि आप टॉप कर सकते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी पहली प्रॉब्लम से, ठीक है। और पहली प्रॉब्लम क्या है? तो पहली प्रॉब्लम यह है कि स्टूडेंट्स 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक पढ़ते तो हैं, लेकिन उनका जो स्कोर है, उनका जो रिजल्ट आउटपुट है वो बिल्कुल भी ये नहीं दर्शाता कि आप 12 से 1 बजे तक जो बैठे रहते हैं बुक लिए, उसमें से आपका 1% भी दिमाग चलता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम हम लोग डेली जनरली फेस करते हैं। पेरेंट्स की जो कंप्लेंट्स है फेस करते हैं कि सर बच्चा तो हमारा बहुत पढ़ता है, 12 बजे तक पढ़ता है, लेकिन मार्क्स देखो तो साइंस में 28 है, जस्ट पास, मैथ्स में हो सकता है 34 हो या उससे भी कम। तो अगर आप 12 बजे तक, 1 बजे तक पढ़ रहे हो यार, तो मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आपके मैथ्स और साइंस में इतने नंबर कम कैसे आ सकते हैं। अब प्लीज ये क्यों मत बोलना कि नंबर कांट डिसाइड आवर लाइफ, है ना। फिर मेरिट लिस्ट में बाहर हो जाओगे तो बैठे रहना, फिर नंबर कांट डिसाइड माई लाइफ, है ना। पेरेंट्स को कैसे समझाओगे नंबर कांट डिफाइन माई लाइफ, राइट। तो आपको जवाब सबको देना है ना, नहीं तो मूड खिसकेगा, कहेगा चलो बेटा गेट आउट, 12th के बाद तो फिर क्या करोगे, राइट। तो देखो जो प्रॉपर तरीका है क्या है कि अगर आपसे नहीं हो रहा रात में, ठीक है, आपको लगता है कि रात में मैं कर रहा हूं 10 घंटे पढ़ रहा हूं, 16 घंटे पढ़ रहा हूं, 15 घंटे पढ़ रहा हूं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको रात में जगने की जरूरत है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो करते क्या है, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं। जैसे रात में उनको बोला गया कि ये मुझे पढ़ना है, भाई ये बात उन पेरेंट्स के लिए है, बहुत ध्यान से सुन लें कि जो पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरा बच्चा 16 घंटे पढ़ रहा है, रात में 2-2 बजे तक पढ़ रहा है, लेकिन नंबर आ रहा है 0, नंबर आ रहा है कम, तो उन पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर बच्चा पढ़ रहा है तो कोशिश करें कि वो फोन से ना पढ़े, ठीक है। थोड़ा सा, इवन यार कितना टाइम, 3 महीने
अगर जो मुझे बोर्ड वाले बच्चे मुझे देख रहे हैं 10th और 12th के, तो आपके लिए केवल 3 मंथ हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और इन 3 महीनों के इस गैप में अगर आपने फोन को नजदीक किया तो जो पढ़ाई है वो आपसे दूर हो जाएगी, राइट? बेसिकली ये मेरा जो सलाह है, जो मेरी आपसे सजेशन है, ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनको फोन का एडिक्शन हो गया है। और बेसिक तौर पर अगर देखा जाए तो 80% स्टूडेंट्स एडिक्टेड है फोन का, ठीक है? एकदम ड्रग्स है ये, बिल्कुल। जैसे वो छोटे छोटे वीडियोस जो चलते हैं वो तो क्या शानदार दिमाग की ऐसी तैसी करते हैं, क्यों? स्टेबिलिटी खत्म कर देते हैं हमारी। वी आर नॉट स्टेबल, क्योंकि हमारी आदत है 30 सेकेंड में कुछ नया देखने की, राइट? तो अगर आप रात में ये कर रहे हैं तो थोड़ा सा अब आपको अवेयर होने की जरूरत है, क्योंकि अब हमारे पास केवल 3 महीने, शायद उससे भी कम, आज 20th है, हो सकता है कि आपके पास केवल 2 महीने हो। तो इन 2 मंथ को आप कैसे यूटिलाइज करें, तो उसके लिए आपको प्रॉपर एक मैं वीडियो ला के दूंगा कि कैसा आप टाइम टेबल आपको मैनेज करना है, राइट? आज केवल हम उन क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हैं जिन बच्चों ने मुझे कमेंट्स में भेजे थे। तो पहला तो आंसर होपफुली आपने समझ लिया होगा। अब मैं बढ़ता हूं आपके दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, जो कि था कि सर अब टेंशन है, बोर्ड है, नींद नहीं आ रही। तो देखो, टेंशन किस बात की? टेंशन कब होती है? अगर आप प्रॉपर नींद नहीं करते हैं तो क्या होता है, सर समझिए। आपको अगर प्रॉपर नींद नहीं लगती है तो आप जो भी पढ़ते हैं वो आपके दिमाग में नहीं जाता। अब इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बिल्कुल जीरो हो गया, राइट? तो अगर आपको किसी चीज को कंसंट्रेट करना है, फोकस करना है, राइट? बोलते हैं ना लोग, बहुत सारे वीडियोस पढ़े, फोकस्ड रहो, कंसंट्रेट रहो, जो आपके मतलब इस तरह की जो गलतियां हैं जैसे फोन वगैरह दूर रख। तो ये कैसे हो पाएगा? एक अच्छा दिमाग ही अच्छे थॉट्स ला सकता है। बेसिकली आपने बात तो सुनी होगी। और अच्छा दिमाग कब होगा? जब आपका माइंड फ्रेश होगा। और माइंड फ्रेश कब होगा? जब आपको प्रॉपर नींद पड़ेगी। तो जो बच्चे 16 17 घंटे, हालांकि ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर लेके चल रहा हूं मैं, दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है? पढ़ रहे हैं और वो अच्छा स्कोर भी कर रहा है। तो बेसिकली आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि एक बच्चा ऐसा है जो 5 घंटे पढ़ के भी आपके बराबर स्कोर कर पा रहा है। इसका रीजन है एक बैलेंस उसकी लाइफ में, किसको? नींद को लेकर के, और जो मॉर्निंग एक्टिविटीज, जो दिन की एक्टिविटीज है उनको लेकर के। आप वो जो टाइम यूटिलाइज कर रहे हो ना रात में, उसको क्या करो, थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हो। उसका मोमेंटम ना आपको लाना पड़ेगा मॉर्निंग टाइम पे, अगर आप एग्जाम्स के नजदीक हैं तो, ठीक है? अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर नींद नहीं खुलती, आंख नहीं खुलती। देखो, ये आंख और नींद नहीं खुल पाना सबकी कमजोरी है। सुबह सुबह मेरी भी इच्छा नहीं होती है कि मैं सुबह उठ के कोई काम पे जाऊं, किसी भी, आपकी भी नहीं होती, ना मेरी होती। बट जब अभी क्या है ना, आपका एक बेस तैयार हो रहा है, ठीक है? अब अगर कोई व्यक्ति, सपोज दैट कि मेरी इच्छा नहीं है सुबह जाके, अगर कोई व्यक्ति काम नहीं करेगा तो कैसे सोशल लाइफ आगे बढ़ेगी, राइट? कल को आपको आगे काम करना पड़ा, नींद की वजह से आप क्या कर पा रहे हो, जग नहीं पा रहे हो, तो कैसे मैनेज हो पाएगी लाइफ? नहीं हो पाएगी ना। तो इसलिए अभी से आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है इसकी उठने की। और दूसरी चीज, मैंने फिर से बताया कि जो बच्चे 16 से 17 18 घंटे पढ़ रहे हैं तो उनको एक प्रॉपर नींद की जरूरत है, और वो प्रॉपर नींद लेते रहें। हेडेक नहीं होना चाहिए माइंड में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का कम स्कोर आने का रीजन ये भी है कि भाई आप इतना माइंड में टेंशन ले लेते हैं, इतना मेंटल प्रेशर आ जाता है आपके ऊपर, मार्क्स का, राइट, गुड स्कोर का, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे, है ना? तो इन सब चीजों को थोड़ा सा अपने माइंड से दूर रखो। स्कोर तो आप अच्छा कर ही रहे हो, अगर आप प्रॉपर बैलेंस रहोगे तो आप इससे भी ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फिलहाल आज की जो हमारी ये बातचीत हुई, इस बातचीत में हम लोगों ने सिर्फ ये 2 क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं। जल्दी ही और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप लोग मुझे कमेंट में भेज रहे हैं, उनका सोल्यूशन मैं आपको लेकर के आपके सामने आता रहूंगा। फिलहाल तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि आपको टाइम मैनेजमेंट का, कि ये जो बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं, कि हम कैसे ये 2 महीने या 1.5 महीने हमारे पास बचेंगे तब, तो उसमें टाइम मैनेज कैसे करें, तो इसके लिए बहुत ही जल्दी मैं वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो मुझे सुनने के लिए ध्यान से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।